शेमलेस लेडी, डूब के मर जाना चाहिए मैं कहता हूँ ऐसी रबड़ स्टैंप को। दिल्ली वासियों को इसने वो गंदा पानी पिलाया बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसे इतनी बददुआ लगेगी। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। भाई साहब, यूपीए 2 की जो सरकार थी इसने उसके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये कलमाड़ी का भी बाप निकला है। दिल्ली में ये गंदा पानी क्यों आ रहा है? सड़कों का हाल देखो यार, एक इमरजेंसी में 50-50 मोटरसाइकिल और स्कूटर वाले गिरे पड़े हैं सड़कों से, और तो और दूर रहा। रद्दी कूड़ा एकदम गुड़ गोबर, बेकार कह रहे गुड़ गोबर। खाली में जल संकट हुआ तो धरना प्रदर्शन पे बैठे। एक उससे क्या होता है, धरना पड़े भगाया नहीं भगाया भोगल के लोगों ने, उठ यहाँ से चल, पर ड्रामा हो गया तेरा बहुत। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव, पॉलिटिकल नॉकआउट पे आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी बनने जा रही हैं, उन्होंने शपथ ले ली है, मगर वही लोग कह रहे हैं कि कठपुतली की सरकार बनेगी। जैसे मनमोहन सिंह की सरकार बताते हैं लोग कि सोनिया गांधी आदेश देती थी और मनमोहन सिंह काम करते थे, वैसे केजरीवाल आदेश देंगे और आतिशी जी वैसा ही काम करेंगे। हालांकि आतिशी जी ने एक इंटरव्यू में कह भी दिया कि मैं सिर्फ एक कुर्सी पे बैठ रही हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री सिर्फ केजरीवाल हैं। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि केजरीवाल की जो सरकार है वो 10 साल बिल्कुल बेकार और बाय बाय केजरीवाल, ऐसे बोर्ड दिल्ली के जगह जगह लगाए जा रहे हैं। सर, आपका नाम क्या होगा? ललित शर्मा, न्यूयॉर्कर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दिल्ली जी आतिशी जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, दिल्ली क्या गलत हाथों में जा रही है? भाई साहब, इनकी जो हरकतें हैं, इनकी जो नौटंकियां हैं, उनके लिए डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है। मेरी 75 इयर्स की एज हो गई है और मैं दिल्ली में ही बड़ा हुआ हूँ, और इतने भ्रष्ट, इतने झूठे, इतने मक्कार आदमी मैं ईमानदार बताते सर। भाई साहब, ये तो डंडे से जहाज गिराते हैं, इनके बोलने का क्या होगा? भाई साहब, एक बात बताओ, मारते का आदमी हाथ पकड़ेगा, बोलते का मुंह पकड़ लेगा क्या? हैं? इसको शर्म नहीं आती है? हैं? बनने से पहले ही कह रही है कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं तो रामचंद्र जी की खड़ाऊँ लेके कर रही हूँ। शेमलेस लेडी, डूब के मर जाना चाहिए मैं कहता हूँ ऐसी रबड़ स्टैंप को। दिल्ली वासियों को इसने वो गंदा पानी पिलाया बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसे इतनी बददुआ लगेगी। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और वो नौटंकी मास्टर अभी भी शीश महल नहीं छोड़ने का उसका मन। नौटंकी मास्टर आप किसे कह रहे हैं? अरे एक ही तो नटवर लाल है जो मफलर फटा हुआ पहनता है, कमीज के बटन ऐसे कर लेता है, फटी हुई चप्पल पहनता है, ना मैं नीली वैगनार चाहिए, आज लंबी लंबी गाड़ियों में घूम रहा है। बेशरम आदमी जो कहा करता था शीला दीक्षित के घर 10 एसी, अपने यहाँ 72 एसी लगवाए में। ढीठ, इससे गंदा आदमी। भाई साहब, यूपीए 2 की जो सरकार थी इसने उसके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये कलमाड़ी का भी बाप निकला है। कैसे? जानना चाहूंगा मैं। कट्टर ईमानदार बताते हैं, महापुरुष से अपनी तुलना करते हैं। अरे सुन तो लो बाबूजी, कोई सा एक डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ हजारों रुपए के घोटाले ना हो। जल बोर्ड ले लो, बिजली ले लो, शीला बहन जी के टाइम में सब प्लस में था, इसने सारा माइनस कर दिया, दोनों हाथों से पैसे बटोर लिए इसने। हाँ जी, डीडीए के 5 जो ऑफिसर्स हैं वो भी सस्पेंड है इसके उसके शीश महल के चक्कर में। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें इसने घपला ना किया हो? मैं जमुना की सफाई करा दूंगा भाइयों, सन 24 में जमुना आपको साफ मिलेगी, हम सब उसमें नहाएंगे। और आज जमुना का हाल देखो ना, मेरी कोठी है वहाँ पे सिविल लाइन, और ये इतनी स्मेल आती है भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा बेशरम आदमी। अच्छा, इनकी जो पार्टी है इनमें आपस में ही नहीं पता कि हमने क्या बोलना है। 3 दिन पहले संजय सिंह जी कह रहे हैं कि देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी सरकारी निवास छोड़ रहे हैं, वो अपने साधारण मकान में जाएंगे, वो सरकारी गाड़ियां छोड़ रहे हैं, वो सिक्योरिटी छोड़ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो बहुत सादे आदमी हैं। और आज राघव चड्ढा उनका दूसरा प्यादा कि उनको घर मिलना चाहिए, ही डिजर्व्स ए हाउस, उनको एक बड़ा बंगला मिलना चाहिए, और बड़ा बंगला इतना बड़ा मिले कि जहाँ कारों की पार्किंग हो सके, उनको इतना बड़ा बंगला चाहिए। तो पहले तो ये घर में डिसाइड कर लें कि हमने बोलना क्या है। ठीक है, एक नाक को ऐसे पकड़ता है, एक नाक को ऐसे पकड़ता है, और दूसरा नाक को ऐसे घुमा के पकड़ लेता है। इनका तो वो हाल है जैसी सती देवी वैसे ऊत पुजारी, भगवान बचाए भाई नौटंकी वालों से। नौटंकी वाला कह रहे हैं आप? वो तो कह रहे हैं बीजेपी वाले विधायक तोड़ते हैं हमारे। एक बात बताओ, बीजेपी के विधायक जो तोड़ते हैं उनका ही नाम क्यों नहीं ले लेता? उनका नाम क्यों नहीं ले देता? ये आतिशी जी कहती हैं। आतिशी जी तो कुछ भी बोल दे, आतिशी के बोलने में क्या करेंगे भाई? मारते का हाथ पकड़ेंगे, मुँह बोलते का इसका मुंह थोड़ी पकड़ लेंगे। ये तो कुछ भी बोल दे, इनके बोलने से क्या होता है? इसने तो बला 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 करनी है, आके बैठ के सज धज के। एक भी प्रेस वाला इससे सवाल नहीं करता कि दिल्ली में ये गंदा पानी क्यों आ रहा है। सड़कों का हाल देखो यार, एक इमरजेंसी में 50-50 मोटरसाइकिल और स्कूटर वाले गिरे पड़े हैं सड़कों से, और तो और दूर रहा। लेडीज की चप्पलें टूट रही हैं, नखून टूट रहे हैं, इतनी गंदी सड़कें हैं।
हाँ, जिन्होंने सैंडल पहन रखे हैं। सर तो ये समर्थन करते हैं आप आतिशी जी का? आपने बोला बीजेपी के विधायक तोड़ते हैं, बीजेपी वाले विधायक तोड़ते हैं। बीजेपी वाले विधायक तोड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये आम आदमी जो पार्टी है जब आई थी उससे पहले ये जितने इनसे कैंडिडेट हैं या तो किसी कांग्रेस को वोट देते होंगे या झाड़ू बीजेपी को वोट देते होंगे। हाँ, तो ये सारे जो आए हुए हैं ये जितने भी इसके एमएलए, ये खुद भी, ये भी तो किसी को वोट देता होगा आने से पहले। ये कहाँ से आया है? रद्दी कूड़ा एकदम, गुड़ गोबर, बेकार कह रहे, गुड़ गोबर। खाली में जल संकट हुआ तो धरना प्रदर्शन पे बैठे। एक उससे क्या होता है, धरना पड़े, भगाया नहीं भगाया भोगल के लोगों ने, उठ यहाँ से चल, पर ड्रामा हो गया तेरा बहुत बहुत। आके दो हरे राम हरे कृष्णा सिया राम जय राम करके अंदर जाके अपना सैंडविच खा रही है, मुर्गे खा रही है, जूस पी रही है, उसके आगे फिर यूँ बैठ जाएगी। इसको बोलो ये नाटक बॉम्बे में होते हैं, यहाँ नहीं होते। और बॉम्बे में भी अच्छा कलाकार है, उसी को काम मिलता है। मैंने ज्वाइन किया प्योरली अपने मेरिट पे, मेरा कोई गॉड फादर नहीं था, कोई। मैंने नौटंकी बाज बता रहे हैं, केजरीवाल को हमने बड़ा नौटंकी बाज बता दिया। एक से एक बड़ा भाई, भगवान बचाए। मैंने अपनी ज़िंदगी में 75 साल की उम्र में ऐसे आदमी नहीं देखे यार। मतलब इससे ज़्यादा क्या होगा, कलमाड़ी फेल कर दिया यार। जो 15 रुपए के टॉयलेट का 200 रुपए का बिल देता था, इसने तो कमाल ही कर दिया। पर्दों के बिल बनवा बनवा के 7-7 8-8 लाख के, हे भगवान। और तो और ताजमहल में मकराने का पत्थर बेचारे PWD वालों ने फिट कर दिया। मैडम आई, रानी महारानी, क्योंकि इसका घरवाला तो कहता हम राजा हैं दिल्ली के, महारानी आके कहती टिकट आओ, बाहर निकालो इसे, वहाँ से मंगाओ पटाख से वियतनाम। इनके बाप का पैसा है ना, पैसा मेरा तुम्हारा, पैसा इस बेचारे का। ये भी इनडायरेक्ट टैक्स देता है, सब टैक्स देते हैं। नाक को ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, टैक्स दोनों तरफ से आता है। और मेरे जैसे का डबल करता है, क्योंकि मैं NRI हूँ। ठीक है, सुनीता जी मालिक। मैं सुनीता जी, किस हैसियत से आप अपने वहाँ पे CM की कुर्सी पे बैठे थे? मेरा पहला सवाल ऐसा है, आप CM हो, आप हो क्या? आपको शर्म नहीं आती? भगत सिंह की कुर्सी के नीचे बैठ गए, भगत सिंह का परिवार कह रहा है अरे भाई हमारी जान छोड़ो, हमें बख्शो भाई, हमें मत बदनाम करो। भगत सिंह की जूती के धूल नहीं है तू, और तेरे ईमानदार है सर, कट्टर ईमानदार। पहले मुझे सुनीता से पूछने दो। सुनीता जी, ये बेटा कहाँ कहाँ का है? तुम कहते हो ये हरियाणा का लाल है, तुम वो कहता है मैं दिल्ली का बेटा हूँ। ये नटवर लाल बेटा कहाँ कहाँ का? हमें नहीं चाहिए ऐसा बेटा, फ्रॉड। हाँ, ऊपर से छत से कूद के मर जाएगा इसमें शर्म हो तो। हमें नहीं चाहिए ऐसा बेटा। सर केजरीवाल ही नटवर लाल ना है? हाँ, ये नटवर लाल है, दिल्ली को ठगा। यही ना बोला था कि लोकपाल बिल पास करेंगे? पहला झूठा बोलने वाला यही इंसान दिल्ली को था कि बोला कि स्वर्ग बना देंगे दिल्ली को। कहाँ ये स्वर्ग बनाया, ये भी तो बताइए आप। आतिशी जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। संजय सिंह है, सौरभ भारद्वाज है, राघव चड्ढा है, इनको क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया? क्या अंदर खाने में? संजय सिंह क्या है? संजय सिंह राज्यसभा सांसद। अरे छोड़ो, बन गया राज्यसभा। मुझे एक मोहल्ले का चुनाव जीत के दिखा दे। अल्पना पे टिकटे ब्लैक करता था, मॉडल टाउन थाने में इसकी रिपोर्ट है। कोई इसे 15,000 की नौकरी ना दे। अगर मिल जाए नौकरी तो मुझे बताना। अरे ये जितने लाइफ के फेलियर थे वो सब यहाँ आ गए। अंधों में काना राजा, बार बार कहते रहेंगे IIT आए। अरे भाई आज एक ईंट निकालो 100 IIT निकलते हैं। क्या ना साहब की अगर बाट लगा सकता है कोई उसे? कुछ नहीं, एक मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ, नटवर लाल ये बता, संविधान कहीं भागा जा रहा है क्या, उड़ा जा रहा है? हमने संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है। तू अपना संविधान तो बता, तू क्या कर रहा है? डाकू, चोर, मक्कार, फटी चप्पल पहन के। कहाँ तेरा मफलर है? वो जेट में चलता है, हैं? पहनेंगे ना। तेरे बाबा का माल है जेट। और तेरा शराबी मुख्यमंत्री यहाँ से शराब पी के गया दिल्ली से, तूने शराब पिलाई, जाते ही एयरपोर्ट पे गिर गया। वही फ्लाइट उसे वापस लेके आई है। ये किसका जेट है? ये जेट पर्सनल काम के लिए है। तुम शराबे पियो और पैसे हमारे लगे हैं। शराब पी के गिरो तुम और पैसे हमारे, टैक्स फेयर के। कंगाल कर दिया इसने पंजाब को। राज्य के मुख्यमंत्री, शर्म आनी चाहिए। आज पंजाब रो रहा है, इनको खदेड़ा जाएगा पंजाब से, मारेंगे इनको मेरे जट भाई, जिम्मेदार भाई। बीजेपी वाले तो ऐसे हैं कि पटाखे फोड़ते हैं तो केस कर देते हैं उन पे। ये तो अगर खुशी ना बना। पटाखे तो मेरे चांद ऐसे बेचा कि जैसे ओलंपिक का मेडल जीत के आया है। ओलंपिक का मेडल जीत के आया, शेमलेस गाय है। शर्म नहीं आई, पटाखे चढ़वा रहा है, जगह जगह पे वो कर रहा है। अपने जो पेड वर्कर है, अगर तेरे में मर्द है बेटा तो तुम हमारे मोहल्ले में आके दिखा। तू सदर आ जा, कमला नगर आ जा, सिविल लाइन आ जा, जंतर मंतर पे अपने किराए के भाड़े के पेड वर्कर बुला के उनके आगे बोल देगा आपको केजरीवाल चाहिए या नहीं चाहिए? तूने हाँ सुन लो देखो यहाँ पब्लिक कह रही है। लोकसभा के चुनाव में भाइयों, अगर तुम्हें मुझे जेल नहीं होना तो मुझे वोट दे देना। क्या मिला? ये देखो, ये मिला इसे लोकसभा में, ये मिला बेटा तुझे लोकसभा में, ये मिला। वो मैं एक बात बता, तू बार बार कहता मोदी तेरे से डरता है। तू चीज़ क्या है? 3 तेरे MP नहीं है ना, तू 3 में ना 13 में। और तेरा वो योगेंद्र यादव डमरू वाला
गले में मफलर और दाढ़ी बजा के मीठा मीठा बोलता था, मैं तो जी इसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। और अब कहता है शीला दीक्षित की सरकार बड़ी अच्छी थी, उसने काम बड़ा अच्छा किया, हमने झूठ बोल के उसे बाहर निकाल दिया। देख तेरा अंकल संदीप दीक्षित क्या कहता है, तू उनको चोर कहता था, तूने अपनी औलाद के हाथ पे चोर लिखवा दिया है, चोर की औलाद, भ्रष्टाचार की औलाद। तेरे बच्चों के स्कूल और कॉलेज में जाके मैं बोलूँगा 10 साल बेमिसाल। अजी काहे के बेमिसाल, दिल्ली का हाल क्या कर दिया इसने, नरक कर दिया। जहाँ जाओ, हिंदुरा हॉस्पिटल में जाके देख, तेरे बाजू में क्या हाल है। सब्जी मंडी बर्फ खाने में जा, नबी करीम में जा, समयपुर बादली जा, और तो और तेरे घर के पास IS अबीटी है, देख मैं कैसी स्मेल आती है। अरे सफाई कर्मचारियों को तुम पैसे ही नहीं दे रहे यार, हैं? सफाई कर्मचारियों के तुम पैसे तक नहीं दे पा रहे। शर्म आनी चाहिए। तुमने दिल्ली का क्या हाल किया, घर घर में डेंगू फैल रहा है, स्कूलों का बुरा हाल है, 50-50 हज़ार बच्चा फेल हो रहा है। हमने भाई साहब वर्ल्ड क्लास बना दिया है। मेरे से बात करना, मैं न्यूयॉर्क का आदमी हूँ। अनपढ़ आदमियों को, अनपढ़ आदमियों को तू गुमराह कर सकता, हमें नहीं कर सकता।